हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई को एक नई ऊर्जा और एक नई जोश के साथ पूरा कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुपद का बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और सीखेंगे। सीखने और समझने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी समझ में आएगा। दोस्तों चलते हैं, समय को बिन गंवाए चलते हम लोग टॉपिक की ओर। सबसे पहले है बहुपद में एग्जाम में आता है कि रैखिक बहुपद क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में मिलता है रैखिक बहुपद। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, यानी टॉपिक इस वीडियो में क्या पढ़ना है वही हम आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, दीर्घात बहुपद हो गया, उसके बाद त्रिघात बहुपद और शून्यक से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे दीर्घात बहुपद हो गया, शून्यकों का योग दीर्घात बहुपद हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया बहुपद सूत्र, चर अचर क्या होता है। 5 नंबर में हो गया शून्यकों का योग, ये भी त्रिघात बहुपद में पूछता है। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपका टॉपिक था कि रैखिक बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं। तो रैखिक बहुपद हो गया जिस बहुपद का घात एक होता है वह क्या होता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे इसका व्यापक रूप जो होता है, घात मतलब हो गया या पावर हो गया, यानी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितना है, एक है। ठीक है, कितना हो गया, इसका व्यापक रूप क्या हो गया, ax प्लस बी हो गया, जिसमें a और b क्या है, अचर है। ठीक है, अब सबसे पहले टॉपिक है कि अचर अचर क्या होता है, क्योंकि आपके यहाँ पे मिल गया अचर, साथ ही साथ हम लोग पूरा करते चलेंगे। ठीक है, अचर हो गया जैसे हम लोग गिनती में एक से लेकर अनगिनत हो गया, वो सब कहाँ जाएगा, अचर में जाएगा। ठीक है, अचर में हो गया जो हम लोग ABCD पढ़ते हैं वो सब कहाँ पे जाएगा, चर में जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हो गया दीर्घात बहुपद क्या होता है। यहाँ पे सेम उसी तरह है, रैखिक बहुपद जिस तरह हम लोग पढ़े हैं उसी तरह जिस बहुपद का घात 2 होता है वह दीर्घात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया, जिसमें a b और c क्या है, अचर है। अचर तो ऊपर बता चुके हैं, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में, ऐसे लिख देगा, लिखने के बाद पूछता है कि एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में दीर्घात बहुपद कौन है। तो वहाँ पे आपको पहचानना होगा, इसका व्यापक रूप याद है तभी पहचान पाइएगा, और नहीं याद है तो पहचाने में नहीं आएगा। ठीक है, इसका टॉपिक है शून्यक। तो शून्यकों का योग हो गया, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस b/a। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जब इसका शून्यक निकालेंगे दीर्घात बहुपद का, उसी में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हो गया शून्यकों का गुणनफल, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। इसके बाद है त्रिघात बहुपद। जिस तरह हम दीर्घात बहुपद को पढ़े हैं कि जिस बहुपद का घात 3 होता है वो क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। इसका व्यापक रूप हो गया ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस क्या हो गया, d हो गया। ठीक है, जिसमें a b c और d क्या है, अचर है। अचर अचर तो टॉपिक क्लियर है। इसके बाद एग्जाम में पूछता है कि त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योग होता है क्या होता है। ठीक है, इस तरह समीकरण लिख देगा। अब उसमें पूछेगा कि त्रिघात बहुपद a प्लस b, माफ़ कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू वाट। ठीक है,
तो उस समय अगर ये याद रहेगा तो लिखिएगा, और नहीं याद रहेगा तो ये टॉपिक छूट जाएगा। कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए हो गया। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा अब प्लस बीटा इंटू गामा अब प्लस गामा इंटू अल्फा इजकल टू क्या होगा, सी बाई ए हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। एक और है अल्फा इंटू बीटा अब बीटा इंटू गामा, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका टॉपिक है बहुपद सूत्र। बहुपद सूत्र, इसके बाद आपका टॉपिक है बहुपद सूत्र क्या होता है। तो बहुपद सूत्र ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया अब प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। ये आपको मिलेगा जैसे आपका 2 शून्य दे देगा, आप कहेगा कि 2 शून्य के माध्यम से आप द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो यह सूत्र याद रहेगा तो समझ में आएगा या बना पाएंगे, और नहीं याद रहेगा तो यह टॉपिक आपका छूट जाएगा। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घात बहुपद, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि दीर्घात बहुपद क्या होता है, यानी पावर 2 हो गया तो ये क्या है, दीर्घात बहुपद है। इस तरह लिख देगा, कहेगा कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकी में निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम क्या लिखें, यानी यहाँ पे हमको डिसीजन करना है यह कि यहाँ पे क्या लिखे कि -2 आएगा। तो यह 8 में एक यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कितना है, 8 एकम 8 हो गया। हमको चुनाव यह करना है कि कौन संख्या लिखेंगे जो जोड़ने या घटाने पे -2x आ जाए। तो हमको यह दिखाई दे रहा है कि गुना करने पर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना है, 4x हो गया, और उसके बाद माइनस कितना है, प्लस लिखेंगे, यह हो गया 2x हो गया। तो देखिए माइनस अब प्लस कितना हो गया, माइनस 4 दूना 8 हो गया। हमको x से कोई मतलब नहीं है, c 8 आना चाहिए। अब b कितना आना चाहिए, bx कितना आना चाहिए, -2x आना चाहिए। तो वो संख्या प्राप्त हो गया -4x और प्लस 2x हो गया। तो यहाँ पे हम फिट करेंगे -4x और प्लस 2x, फिर यहाँ पे लिखेंगे -8 के 8 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x 2 गो है, तो हम x एक बाहर निकालेंगे, कितना लिखेंगे, यहाँ पे x बाहर निकल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे x, एक अंदर बाहर x है, एक अंदर x है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, माफ़ कीजिएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, यानी x का पावर 2 हो गया। फिर माइनस यहाँ पे लिखेंगे 4, तो देखिए x में 4 जब गुना करें तो कितना आ गया, यह 4x प्राप्त हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो गया, 4x हो गया। उसी तरह फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और फिर कोमा देंगे, कोष्ट देंगे, छोटा कोष्ट, अब x लिखेंगे, ये कितना है, -4 लिखेंगे। देखिए यह जब पूरा करेंगे तो 2x कितना हो गया, 2 में x जब गुना करें तो 2x हो गया, अब प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8 हो गया। यहाँ पे हम एक जगह सबको कर देंगे, यह कितना हो गया, x -4 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका शून्य निकालना है तो हम लोग यहाँ पे चुटकी में निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिखेंगे, -2 लिख देंगे, यानी विपरीत देना है, क्या लिखेंगे, विपरीत, यानी प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, अब माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये टॉपिक x हो गया, अब माइनस है तो यहाँ पे हम लोग बराबर देख लिखेंगे,
4 हो गया। एग्जाम में पूछता है, जैसे यहाँ पे लिख देगा क्वेश्चन, लिखने के बाद कहेगा ऑप्शन में दे देगा कि -2 अब 4 दे देगा, तो वहाँ पे आपको चुनना होगा, ये बनाने के बाद चुनेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। देखिए कितना है, 3x² माइनस x है और -4 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग वही नियम लगाएंगे, 4×3 12 हो गया। कितना हो गया, 12। ठीक है, यह जो है x² को हम लोग ज्यों के त्यों लिखेंगे, अरे 3x² को ज्यों के त्यों लिखेंगे। आइए देखिए, हमको चुनाव करना है यह कि गुना करने पर 12 आना चाहिए, अब बीच में कितना का अंतर होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए। तो वह संख्या प्राप्त हो गया 4x और कितना हो गया 3x। ये देखिए हमको माइनस में लेकर आए थे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ पे कितना हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम -4x अब प्लस 3x अब -4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4×3 12, तो यहाँ पे 12 फिट हो, यहाँ पे 12 काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ गुना करेंगे तो माइनस अब प्लस माइनस और 4×3 12, यहाँ पे 12 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अन्यथा गलत हो जाएगा, यानी 12 हम यहाँ पे मानते हैं। यहाँ कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा, x लिखेंगे, क्योंकि 3 जब बाहर निकालेंगे तो फिट नहीं होगा, 4 अलग छटक जाएगा। तो यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x। देखिए यह 3 में 1 गुना करें तो 3 आ गया, x यहाँ भी एक है, यहाँ भी x है, तो गुना करेंगे तो गुना में क्या करते हैं, पावर को जोड़ते हैं। अब फिर माइनस क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। उसी तरह फिर यहाँ पे कितना हो गया, 1 लिख देंगे, क्योंकि अब बराबर दोनों दिखाई दे रहा है। 3x -4 हो गया, यह गुना करेंगे तो यह इतना प्राप्त हो जाएगा। फिर हम लोग वही अब प्रक्रिया अपनाएंगे, 1 हो गया। अब फिर यहाँ पे 3x अब माफ़ कीजिएगा कितना हो गया, 4 हो गया। शून्य को निकालेंगे तो x = कितना हो जाएगा, प्लस है तो ये -1 हो जाएगा। इसमें देखिए 3x या माइनस में है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह टॉपिक बिल्कुल बेसिक से समझ में आ गया होगा। अगर ये कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल नया दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक और काम करेंगे कि 6x² है, तो यहाँ पे 6x² लिख देंगे, क्योंकि हमको दीर्घात बहुपद के व्यापक रूप में लिखना है। तो ax² के बाद कितना आएगा, bx में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -7x हो गया, और फिर यहाँ पे -3 हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। वही प्रक्रिया अपनाएंगे, कितना हो गया, 6x², हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब है, -7x हो गया, फिर -3 हो गया। गुना करेंगे तो 6×3 कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18। ठीक, तो कितना लिखेंगे, 6x² अब -9x अब प्लस कितना हो गया, 3x। देखिए अब 9x कहाँ से आया, तो हमको संख्या प्राप्त हो गया, 6×3 18, यहाँ 18 काम कर रहा है, तो 9 कितना हो जाएगा, 9 में से कितना, 2 ना होगा जी, 2 होगा। ठीक है, 9 दूना 18 प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 9 में से 2 जाएगा तब -7 प्राप्त हो गया। और फिर यहाँ लिखेंगे -3 लिखेंगे। यहाँ पे हम कॉमन कराएंगे तो कितना होगा, 3 को बाहर निकालेंगे हम, कितना 3x हो गया, यह लिखेंगे 2x और माइनस कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्यों 3 लिखे, क्योंकि 3 दूना 6 हो गया, और x यहाँ भी एगो है, यहाँ भी x एगो है, तो गुना करेंगे तो x के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि x एगो और एगो जब गुना करें तो गुना में पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब प्लस अब माइनस माइनस, अब 3 × 9 और x यहाँ भी है तो x लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस
एक लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए बराबर दिखाई दे रहा है तो हम क्या लिखेंगे, x 2x माइनस 3 लिख देंगे। ठीक है, ये जब 2x माइनस 3 है तो गुना करेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो गया 3x अब प्लस यहाँ 1 है तो इसको हम लिखेंगे, फिर 2x माइनस 3 है यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3x हो गया इजिकल टू देंगे, अब प्लस है तो यहाँ पे उल्टा चिन्ह दे देंगे, माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, या कितना हो, माफ़ कीजिएगा -1/3 हो जाएगा। फिर उसी तरह 2x माइनस है तो यहाँ लिखेंगे 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोग अपना से ट्राई कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन ये समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट कीजिएगा, हम इसके लिए दूसरा वीडियो बना देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।